देखिए भाई साहब, जो आज हुआ वो सिर्फ एक खबर नहीं, एक सवाल है, सीधा रियासत के मुंह पर तमाचा कि जिन हाथों में फूल थे, जिन हाथों में आइन की किताब थी, उन्हीं हाथों पर आज लाठी बरसाई गई। सवाल ये है कि जो मुल्क का नौजवान फूल लेकर पार्लियामेंट की तरफ चले तो उसे रोकने के लिए लाठियां क्यों मारी जाती हैं। हम आज गुस्से में नहीं, हम आपके सामने फैक्ट के साथ सवाल रखेंगे। और ये सवाल किसी एक पार्टी से नहीं होगा, पूरे सिस्टम से होगा कि जिन बच्चों ने किताब उठाई थी वो हथियार नहीं था, जिन बच्चों ने हाथों में फूल लिए हुए थे वो नारे नहीं थे, फिर भी आंसू गैस की शेलिंग की गई, फिर भी उन पर लाठियाँ चलाई गईं। हम पूछते हैं कि किताब और फूल लेकर चलने वालों से रियासत इतनी खौफजदा क्यों हो जाती है। पहले कहानी की जड़ तक हम पहुँचते हैं। 16 मई को सुप्रीम कोर्ट में एक रिमार्क आया, बेरोज़गार नौजवानों को कॉकरोच तक कहा गया, और इसी तज़हीक से जन्म लिया एक तहरीक ने, कॉकरोच जनता पार्टी ने। लेकिन हम सब जानते हैं कि ये सिर्फ एक लफ्ज़ का मामला नहीं था, ये बरसों की जमा शुदा उस गुस्से का मामला था। वो तलबा जो दिन रात पढ़ते थे, कोचिंग की फ़ीसें देते थे, घर वाले कर्ज लेते थे, और फिर पता चलता था कि पर्चा तो लीक हो गया। सोचिए उस वक्त उस बच्चे पर क्या बीतती होगी कि जिसने सालों मेहनत की, एक पेपर लीक हुआ, फिर मेहनत की और फिर दूसरा पेपर भी लीक हो गया। 18 जून से ये नौजवान जंतर मंतर पर बैठे हैं। सोनम वांगचुक ने 21 दिन का फाका रखा और बताया जा रहा है कि 26 दिन का फाका रखा। मुतालबा क्या था उनका? न कुर्सी न इक़्तिदार, सिर्फ इतना कि जो जिम्मेदार हैं वो जवाब दें। वज़ीर तालीम इस्तीफ़ा दें, इम्तिहानी निज़ाम में असलाह हो, और जिन लोगों ने इस दबाव में अपनी जान दे दी उनके ख़ानदान को इंसाफ मिले। इतनी सी बात करने के लिए एक आदमी को इतने दिन तक भूखा रहना पड़ा और अपनी जान तक दगाव पिलानी करनी पड़ी। हम पूछते हैं कि क्या ये रियासत की जिम्मेदारी नहीं थी कि खुद आगे बढ़कर जवाब देती। फिर 18 जुलाई को वो रात आई, वांगचुक को उनकी मर्ज़ी के बगैर ज़बरदस्ती गिरफ़्तार कर लिया गया। उनके साथ ही जो इस आवाज़ में शरीक थे कॉकरोच जनता पार्टी के, उनकी आवाज़ को दबाया गया। उन्हें रोकने के लिए लाठी चार्ज तक की गई। सोनम वांगचुक की अहलिया गीतांजलि को बताया जा रहा है कि उनके साथ मुबैना तौर पर ज़्यादती की गई। हम पूछते हैं कि जो औरत अपने शौहर की जान बचाने की जंग लड़ रही है, उसके साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों? तो फिर आम आदमी के साथ आप क्या करते होंगे? अब यह रियासत से भी हम सीधा सवाल करते हैं कि जिन नौजवानों के हाथ में किताब थी, नारा था, उम्मीद थी, एक किरण थी, जो टैक्स देते हैं, जो इस मुल्क का मुस्तकबिल हैं, उनसे आपको इतना खौफ क्यों? अगर उनके मुतालबात गलत थे तो मुकालमा क्यों नहीं किया, और अगर मुतालबात सही थे तो डंडा क्यों मारा? हम साफ कहते हैं कि जिन बाज़ों को कल मुल्क लेकर आगे जाना है, जिनके कंधों पर भारत का मुस्तकबिल तय है, आज उन्हीं बाज़ों को ज़ख्मी किया जा रहा है। सोचिए उस दौरान वज़ीर सेहत JP जंडा का बयान भी आया। उन्होंने कहा कि बातचीत खुशगवार माहौल में हो रही है और मज़ीद कार्रवाइयाँ नहीं होंगी। अच्छा जनाब, तो फिर ये लाठियाँ किसके लिए चली? ये आंसू गैस किसके हुक्म पर चलाए गए? अगर मुकालमे का दरवाज़ा खुला था तो सड़क पर तसादुम क्यों? हम पूछते हैं, ज़ुबान में मिठास और ज़मीन में लाठी, ये दो रंग एक साथ कैसे चल सकते हैं? अब आप सब सोचिएगा कि इन मुतालबे के बारे में जो सुबह घर से निकले, फूल उठाए, आइन की किताब हाथ में ली, उनका मकसद कोई फसाद नहीं था। उनका मकसद सिर्फ इतना था कि उनकी आवाज़ ऐवान तक पहुंचाई जाए। लेकिन ऐवान तक पहुंचने से पहले प्रेगेड आ जाता है, ऐवान से पहुंचने से पहले लाठी आ जाती है, ऐवान से पहुंचने से पहले आंसू गैस आ जाते हैं। हम पूछते हैं कि जिस मुल्क में एहतजाज का हक आइन देता है, उस मुल्क में एहतजाज करने वालों को सड़क पर रोक कर मारा क्यों जाता है? यह एक बात समझनी ज़रूरी है कि सिर्फ नेट पेपर लीक का मामला नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल बन चुका है कि क्या इस मुल्क में आम आदमी की आवाज़ की कोई अहमियत है? हम देखते हैं कि बड़े बड़े वादे होते हैं, बड़ी बड़ी तकरीरें होती हैं, लेकिन जब हिसाब देने की बारी आती है तो खामोशी छा जाती है, और जब खामोशी टूटती है तो डंडे की शक्ल में टूटती है। और आखिर ये सिलसिला कब तक चले? अब जालिम हुकूमत नरेंद्र मोदी का रवैया भी हम आपके सामने रखना चाहेंगे, क्योंकि मुकम्मल तस्वीर हम आपको दिखाना ज़रूरी समझते हैं। पुलिस का मौक़िफ़ यह है कि मार को इजाज़त नहीं दी गई थी, और पार्लियामेंट से मानसून सेशन स्टार्ट होने वाला है, उसके अंदर सिक्योरिटी कड़क होती है। और कुछ हल्कों का यह भी कहना है कि पथराव की तैयारी इतलात है कि कन्फर्म है, और अगर ये दुरुस्त साबित हुआ तो सवाल ये भी बनता है कि क्या चंद लोगों की वजह से पूरी तहरीक को मशकूक नज़र से देखा जाना चाहिए? हम यहाँ एक सवाल पूछते हैं कि आपके सामने, क्योंकि सच को मुकम्मल देखना ज़रूरी है। अधूरा सच हमेशा ख़तरनाक झूठ से बहुत ख़तरनाक होता है, लेकिन इसके बावजूद एक सवाल ही अपनी जगह पर खड़ा रहता है। अगर चंद लोगों का शक था तो हज़ारों पुरअमन मुजाहिरीन पर लाठी क्यों चलाई गई? जिनके हाथ में फूल थे उनकी तलाशी ली जा सकती थी, जो मशकूक थे उन्हें अलग किया जा सकता। लेकिन जब पूरी भीड़ पर एक साथ हमला बोला गया, एक साथ किया, तो नुकसान से ज़्यादा सबसे ज़्यादा मासूमों का होता है, मुजरिमों का नहीं। अब आपसे पूछते हैं उन माओ के बारे में जिनके बच्चे आज जंतर मंतर गए थे। घर से निकलते थे कि उन्होंने माँ ने कहा कि भाईजान आराम से जाना, सलामत जाना। उन्हें क्या पता था उनके बच्चों को लाठी खानी पड़ेगी। जिन बच्चों ने कभी निज़ाम से सिर्फ इंसाफ मांगा, उन्हें आज ज़ख्म देकर घर भेजा जाएगा। हम पूछते हैं कि यह ज़ख्म सिर्फ जिस्म पर लगे या एतमाद पर भी? ये तहरीक सिर्फ दिल्ली तक महदूद थी
जो पूरे मुल्क भर में यूनिवर्सिटियों तक तलबा तक पहुँच गई। दूसरे शहरों में रैलियाँ निकाली गई, अपोजिशन रहनुमा, समाजी कारकुन, हत्ता कि बैनुल अक़वामी मीडिया भी, ऑस्ट्रेलियन मीडिया भी इसको कवरेज करने आ गया। अल जज़ीरा ने इसे जंजी एहतजाज कहा, यानी एक नई नस्ल जो खामोश बैठने को तैयार नहीं है। हम पूछते हैं कि जब एक नई नस्ल सवाल उठाना चाहे तो आप उसको मारते क्यों हैं, उस पर लाठी क्यों बरसाते हैं? और अब बात करते हैं असल मुतालबात की जो कभी भुलाए नहीं जा सकते। वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा, इम्तहानी निज़ाम में शफाफियत और जिन घरानों ने अपने बच्चे खो दिए उनके लिए इंसाफ। ये मुतालबात एक इनकलाब के नारे के नहीं थे, ना सियासी एजेंडा था। ये सिर्फ इतनी सी बात थी कि जो ज़िम्मेदार हैं वो हिसाब दें, वो जवाब दें। लेकिन हम पूछते हैं इतनी सी बात आपको इतनी महंगी क्यों पड़ गई? रियासत से आखिर एक सवाल ये है कि जिन हाथों ने कभी पत्थर नहीं उठाया, सिर्फ किताब उठाई, उन्हें मुजरिम क्यों समझा गया? जो आवाज़ पुरअमन थी उसे ताकत से क्यों दबाया गया? और जो रियासत अपने ही बच्चों की हिफाजत का वादा करती है, वही रियासत अपने ही मुहाफ़िज़ों के ज़रिए उन्हें लाठियों से मरवाती है। ये सवाल किसी एक पार्टी का नहीं, ये सवाल हर उस शहरी का है जो टैक्स देता है, वोट देता है और बदले में सिर्फ इज़्ज़त मांगता है। हम आपको सिर्फ इतना बता दें कि हम यहाँ नफ़रत नहीं फैलाने आए, हम यहाँ सवाल पूछने आए कि जो बाशऊर शहरी के दिल में है। इनकलाब का मतलब तोड़फोड़ नहीं है, इनकलाब का मतलब सवाल पूछना होता है, मुसलसल बगैर डरे, और जब तक जवाब नहीं मिलता सवाल ज़िंदा रहेगा। तो आखिरी सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं कि जो फूल बच्चे लेकर आए थे तो उनके हाथ में आपने डंडा दे दिया, और जब उन्हीं बच्चों पर हाथ उठाना पड़े तो इस निज़ाम में असल कमज़ोर कौन है, अवाम या रियासत? असल खेल चेहरों का है, मुद्दों का नहीं। असल चेहरा ट्रुथ और ट्रेंड का